बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोदी जी मुस्लिम धर्म के साये में पले बड़े हुए हैं। वे हिंदू मुसलमान नहीं करते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के इन महावाक्यों ने मुझे आह्लादित कर दिया। उनके मुंह से निकले इन वाक्यों ने सिद्ध कर दिया कि मोदी जी कितने महान नेता हैं। नेता और इंसान में बहुत फर्क होता है। नेता सोच समझ कर बोलता है, इंसान बेचारा जो मन में आता है सहज रूप से बोल देता है। मोदी जी दिल से क्या है, नेता या इंसान, यह उनके अलावा कोई नहीं जानता। मगर उन्होंने जब कहा कि वे हिंदू मुसलमान नहीं करते तो मुझे यह विश्वास हो गया कि वे इंसान पहले, नेता बाद में है। जब उन्होंने ये महान वाक्य कहे तो दुनिया आश्चर्य में डूब गई। इससे पहले आदरणीय जी के मुंह से ये महावाक्य क्यों प्रस्फुटित नहीं हुए, यह दुनिया के लिए रहस्य बन गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मोदी जी का यह मुस्लिम प्रेम अकस्मात पैदा नहीं हुआ है, जन्मजात है। उन्होंने कहा कि उनकी परवरिश मुस्लिम समुदाय वाले मोहल्ले में हुई। ईद पर उनके यहाँ सेवैयाँ आया करती थीं। जब ताजिए निकलते थे तो उनकी माँ उनके नीचे से, ताजियों के नीचे से उन्हें निकाल कर आशीर्वाद लिया करती थी। हिंदू मुसलमानों के बीच भारी सामाजिक सामंजस्य था। मोदी जी के इन संस्कारों की जानकारी दुनिया को बहुत समय बाद मिली। इस बीच नहा के सोचा जाता रहा कि गोधरा कांड के पीछे हिंदू मुसलमान ही छिपा था। बाबरी मस्जिद के पीछे भी हिंदू मुसलमान के पीछे का वैमनस्य था। कन्हैया के गर्दन भी इसी नफरत के हाथों काटी गई। लफ्ज़ जिहाद जैसी कहानियाँ भी इसी अवधारणा पर टिकी हुई हैं। भाजपा के ऐसे नेता जो अपने बयानों में सनातन की और ही कुछ व्याख्या करते हैं, उनको अपने महान नेता के विचारों को आत्मसात कर लेना चाहिए। मोदी जी इस्लाम से नफरत नहीं, प्यार करते हैं। ताजियों के नीचे से निकलकर उन्होंने परवरिश पाई है। ईद की सवियाँ खाकर उन्होंने अपने लहू का संचार किया है। ऐसे सामाजिक समरसता के इंसान के बारे में अब तक जो दुष्प्रचार किया जाता रहा वह निंदनीय है। मोदी जी ने साफ जाहिर कर दिया है कि मानवता में हिंदू मुसलमान नहीं किया जाता। जो लोग करते हैं वे सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं, नालायक हैं। योगी जी, शाह जी और अन्य कई भगवाधारी नेताओं को मोदी जी ने जो नई परिभाषा दी है उसका सम्मान करना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान करना किसी भी पार्टी या नेता के लिए शोभा नहीं देता, यह मोदी जी ने बता दिया है। राहुल गांधी जी सहित समस्त कांग्रेसी नेताओं को मोदी जी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। उनको हिंदू परस्त मानकर जो आए दिन कोसा जाता है उसे बंद कर देना चाहिए। भाजपा के नेता अक्सर कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि उनकी पार्टी मुस्लिम परस्त है। इस बाबत आए रोज जहरीले कटाक्ष भी किए जाते हैं। दुनिया साक्षी है कि हिंदुस्तान में पिछले 2 दशकों में आई IPL की तरह से ही हिंदू मुसलमान वाला खेल भी जमकर खेला गया। अब मोदी जी ने पहली बार ये बताया कि वह इस खेल के खिलाड़ी नहीं। जिस दिन इस खेल को उन्होंने खेला वे सार्वजनिक जीवन के हकदार नहीं रहेंगे। इतना कहना वह भी प्रधानमंत्री का देश के लिए बहुत मायने रखता है। अब यह सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस जिस तरह मुसलमानों से प्यार करती है, भाजपा भी उनको चाहती है। अब मुसलमानों को भाजपा से दूरी बनाकर नहीं चलनी चाहिए। जमकर मोदी जी और उनके नेताओं को वोट देने चाहिए। इतना साफ सुनने के बाद भी यदि मुस्लिम समुदाय मोदी जी से नफरत की दुकान और राहुल जी को मोहब्बत की दुकान समझता है तो यह बहुत नाइंसाफी होगी। अब कांग्रेस और भाजपा में हिंदू मुसलमान को लेकर समान भाव आ गए हैं, एक ही DNA। वैसे तो भाजपा में जिस तरह शामिल होने के लिए कांग्रेसी नेताओं का सैलाब उमड़ रहा है और भाजपा बाएं खोलकर उनका स्वागत कर रही है, सम्मान दे रही है, टिकट देकर गौरवान्वित कर रही है, उसी से लोगों को समझ जाना चाहिए कि दोनों पार्टियों के DNA में कोई फर्क नहीं बचा है। लोकतंत्र के लिए मोदी जी का वक्तव्य सर्वाधिक स्वागत योग्य है। उम्मीद है कि अब देश में हिंदू मुसलमान वाला टूर्नामेंट आगे नहीं होगा। हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ, इस मुहावरे का मेरी किसी बात से कोई संबंध नहीं। धन्यवाद।